हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हृदय रंजन पैशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत करता हूं। तो आज का जो क्लास है, आज का जो टॉपिक है, तो ये इस हमारे जो लैपटॉप के मदरबोर्ड में जो ईसी लगता है, जो इसको हम आईओ बोलते हैं, ईसी एम्बेडेड कंट्रोलर या आईओ इसको भी बोलते हैं। तो ये अगर ख़राब हो जाता है, इसको जब हम निकाल देते हैं तो लगाएंगे कैसे। एक इसमें देखिए बहुत छोटा छोटा पिन रहता है, कहीं से भी शॉर्ट होने का चांसेस रहता है, इसीलिए आपको ध्यान में रख के इसको लगाना है। ठीक है। तो अगर ये लैपटॉप के केस में ये आईओ है, अगर आपके पास टीवी है तो एलईडी एलसीडी टीवी में जो मदरबोर्ड लगता है, देखिए ये वाला, वो दिखा देता हूँ। देखिए ये जो चिप रहता है, ये प्रोसेसर, मदरबोर्ड का ही प्रोसेसर रहता है, ये भी अगर ख़राब हो जाता है, इसको भी हम कई बार चेंज करते हैं। वो चेंज, इसको निकालना बहुत ईजी है, फिर भी मैं आपको निकालने का वीडियो नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि कोई भी कंपोनेंट निकाल देते हैं। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपका निकालने का वीडियो भी बता दूंगा, लेकिन इसको लगाने का सही टेक्निक आपको जानना ज़रूरी है, तो इसके बारे में आप बता देता हूँ। देखिए मैं इसको पहले से ही निकाल दिया हूँ। तो ये जो आईओ है, इसको हम लगाएंगे। तो निकालने के बाद इसको हम थोड़ा साफ़ कर देंगे, इसके जो पिंस वगैरह है इसको हम आईपी या थिनर से इसको हम साफ़ करेंगे। तो ये मैंने साफ़ कर देता हूँ। साफ़ करने के बाद इसको हम, देखिए कि बहुत टेक्निक होता है, कोई किस मेथड में जा सकता है। मैं इस तरह से करता हूँ कि इसको हम निकाल दिए पहले, फिर हम इसके ऊपर फ्लक्स लगाएंगे। ये देखिए मैंने फ्लक्स लगा देता हूँ। ठीक है, इसके ऊपर मैं फ्लक्स लगा देता हूँ। ये अपने अपने ऊपर डिपेंड करता है कि कौन किस तरह से इसको बिठा सकता है। ये प्रैक्टिस करने पर ये आपको हो जाएगा। तो इसके लिए पहले फ्लक्स लगाया, इसके बाद मैं इसको शोल्डर करूँगा। देखिए ये मेरा ये जो बीट है, नाइफ बीट हम यूज करते हैं। तो इसके ऊपर हम फिर से लगाएंगे। देखिए ये जो जॉइंट हो जाता है, इसको भी हम निकाल देंगे। मैं आपको पास में ही मोबाइल रख कर शूटिंग कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। हाँ, आपके ध्यान में रखना है कि इसका पिन नंबर आपको ध्यान में रखना है। देखिए यहाँ पे डॉट रखा रहा है मदरबोर्ड के ऊपर, और आपके चिप के ऊपर भी ये जो निशान दिख रहे हैं, ये डॉट मार्क, देखिए ये उसी के हिसाब से रखेंगे। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ के ऊपर रख देता हूँ। अब इसको मैं आपको ध्यान में रख के एक सेकंड में पहले इसको थोड़ा मैं अपने आंखों में देख के करता हूँ, फिर आपको दिखाऊंगा। ठीक है, इसको दिखने के लिए मेरे पास ये है मैग्नीफाइंग ग्लास। पहले तो आपको थोड़ा तकलीफ़ हो सकता है, जैसे कि मैं भी जो पहली बार मैं इसको लगा रहा था, बहुत इसको आप ध्यान में रख कर लगाएंगे। पहले क्या करेंगे, इसको एक दो पिन इसका शोल्डर कर देंगे। देखिए मैं कर देता हूँ। थोड़ा इसके ऊपर शोल्डर लगा दिया है, फिर टाइम होता है, थोड़ा टाइम लगता है इसको, क्योंकि इसको मैं यहाँ से ही निकाल दिया हूँ, इसीलिए। अब देखिए ये परफेक्ट हिसाब से बैठ गया है, ये अपने हिसाब से बैठ गया है। तो इसके ऊपर हम अभी शायद ये बैठ गया है। देखिए हाँ, इस साइड थोड़ा गड़बड़ है। नहीं, ये बैठ गया है। एक सेकेंड, थोड़ा कैमरे को इधर कर देता हूँ, क्योंकि मुझे काम करने में तकलीफ हो रहा है। एक सेकेंड।
हाँ, उसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ से देखिए, तो इसके ऊपर थोड़ा फ्लक्स लगा देते हैं। ये थोड़ा टाइम ले लिया है क्योंकि ये इसको मैंने यहाँ से सोल्डर कर दिया हूँ, इस साइड भी कर दिया हूँ और इस साइड भी हो गया। ठीक है, अब देखिए कि आप कैसे कर रहे हैं। और वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगा। देखिए, ये मैंने लगा दिया है। अभी फ्लक्स लगा के मैं एक एक पिन से डिसोल्ड कर दूंगा। देखिए, जितना फ्लक्स आप यूज करोगे उतना ही अच्छा है आपके लिए। मुझे तकलीफ़ हो रहा है क्योंकि मैं स्टैंड पर रख के आपको दिखा रहा हूँ और काम भी कर रहा हूँ आपके सामने, इसलिए मुझे थोड़ा तकलीफ़ हो रहा है काम करने में। देखिए, ये जो जॉइंट होगा इसको हम ये इस तरह से धीरे धीरे, देखिए ये जो ब्रिज हो गया है ये भी निकल जाएगा। तो ये आपको दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पे ब्रिज हो रहा है। अगर हम फ्लक्स लगाएंगे इसके ऊपर जो मैं फ्लक्स लगा दूँगा तो ये ब्रिज भी धीरे धीरे निकल जाएगा। आप अच्छे क्वालिटी का फ्लक्स यूज कीजिए। देखिए, हर किसी का अलग अलग एक्सपीरियंस है। ये जब नहीं निकलेगा तो आपको इस तरह से पोर्ट आपको रखना चाहिए, जो कि यहाँ से आप खींच सकते हो। और इसको देखिए धीरे धीरे निकल जाएगा। ये निकल गया, ये एकदम फाइन हो गया। इस तरह से यहाँ पे हो गया। इसको भी हम जो इसके साथ घस के फिर से हम इसके साथ देखिए इसको हम इस तरह से निकाल लेंगे। थोड़ा थोड़ा ब्रीज हो जाता है। ये जो 2 पॉइंट लग गया है इसको निकालने में थोड़ा टाइम लग रहा है। वो निकल जाएगा। एक सेकंड, इस साइड भी देखिए बहुत ज़्यादा ब्रिज हो गया है। ये होता है ब्रिज, पहले तो ब्रिज हो जाएगा फिर ब्रिज भी निकल जाएगा। देखिए इस साइड में कर देता हूँ। ये देखिए टोटल ब्रिज हो गया। फिर आपको धीरे धीरे एक एक करके निकलना है। देख रहे हो, ब्रिज हो गया था फिर निकल भी जा रहा है। फिर इसको हम साफ कर लेंगे थोड़ा। इसका टिप, ये जो टिप है इसको साफ करके फिर आपको
इसको अगर कहीं से भी ज़्यादा ब्रिज हो जाता है, देखिए ये जो ब्रिज हो गया है ये निकल नहीं रहा है, ठीक है। ये जो ब्रिज हो गया है ये निकल जाएगा, लेकिन इसमें देखो आप निकल नहीं रहा है। इसको आप क्या करेंगे, फ्लक्स लगा हुआ है, फिर भी आप थोड़ा फ्लक्स इधर लगा देंगे, देखिए निकलेगा। डीसोल्डिंग वायर की मदद से हम इसके ऊपर एक बार रन कर देंगे इसको, ठीक है, सब निकल जाएगा। इसको धीरे धीरे करके रन कर देंगे इसके ऊपर, ठीक है। देखिए देखिए देखिए, थोड़ा थोड़ा करके ये सब निकल जाएगा। फिर ये तो एकदम क्लीन है, इसको आप इसको फिर फ्लक्स लगा दोगे, सब निकल गया। इसको इसको देखिए, देखिए डीसोल्डिंग वायर की मदद से जो ब्रिज हुआ था मैं निकल दे रहा हूँ। ये भी जो ब्रिज है, मैं थोड़ा कैमरा के सामने, एक सेकंड, देखिए ये भी निकल गया, ठीक है। तो शायद हो गया है। ये भी ब्रिज हो गया, उसको हम साफ कर लेते हैं टिप क्लीनर की मदद से। जहाँ से ब्रिज हो जाता है एक सेकेंड, देखो ये अभी ब्रिज हो गया है। ये दो यहाँ पे जो है ये वाली एयर पोजिशन ये निकल नहीं रहा है। कभी कभी क्या होता है, ये अंदर से स्क्रैच होकर लॉक हो जाता है। इसको हम क्या करेंगे, ये डीसोल्डिंग वायर की मदद से हम निकाल देंगे। देखिए अभी ये निकल जाएगा, हो गया। तो इस तरह से हम जो ब्रिज हो गया है इसको हम धीरे धीरे निकाल देंगे। शायद ये कंप्लीट हो गया है। फिर इसको हम क्या करेंगे, अभी तो फ्लक्स लगा है, इसको हम देखिए देखिए ये कैसे चमक रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, कोई भी पिन्स आपस में नहीं टच हुआ है, इसको हम क्या करेंगे, अभी इसको ब्लोअर की मदद से SMD ब्लोअर जो है इसको हम फिर से बिठा देंगे। इसको और एक चीज़ है ये वाली, इसको हम यहाँ से पकड़ के
तो पिन्स फिलहाल एक एक पिन में सोल्डर हुआ है, फिर भी हम कंफर्म करने के बजाय इसको हम इसकी मदद से भी बैठा सकते हैं। ठीक है, इसको भी यहाँ से करके इस साइड में लगा सकते हैं। ठीक है, इस साइड पकड़ के भी यहाँ से हम इसको कर सकते हैं, और इस साइड पकड़ के भी यहाँ से हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो अब फ्लक्स जो लगा हुआ था वही फ्लक्स में काम हो गया। आपको दूसरा फ्लक्स लगाने की ज़रूरत नहीं, ये वाले फिर आपको फिर से टिश्यू लेना है, टिश्यू पेपर, फिर इसको अच्छी तरह से पहले आपको टिश्यू से साफ़ करना है, फिर आप आईपी या थिनर लगा के इसको देखेंगे, साफ़ कर देंगे। ठीक है, देखो साफ़ कर दिया। अभी देखो पिन आपस में टच हुआ है कि नहीं, आप एक बार कंफर्म कर देंगे। उसके बाद जो टच हुआ है उसको हम आयरन की मदद से निकाल सकते हैं। एक बार मैं खुद देख देता हूँ। यहाँ पे मुझे नहीं लगता, इस साइड भी नहीं है, इस साइड थोड़ा लग रहा है, और इस साइड प्लेन है, एकदम बराबर बैठा है, एकदम बराबर बैठा है। देखिए दिख रहा है आपको, एकदम ओके। ये पिन आपस में कहीं से भी टच नहीं हुआ, सिर्फ यहाँ से ही हुआ है। देखिए ये जो हुआ है इसको मैं अभी आयरन की मदद से साफ कर दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका रेडी। ये आपस में टच नहीं हुआ है, सिर्फ दिख रहा है कि टच हुआ है। ये वाला इसको मैं अभी फ्लक्स लगा कर डीप क्लीन करके तो इसको हम निकल नहीं रहा है, क्यों निकल नहीं रहा है? इसको हम कहाँ गया डिसोल्डिंग है यार। ये वाले में काम चला देंगे और क्या। इसको हम यहाँ से पकड़ के शायद हो गया है। तो एक बार मैं आपको ब्रश से साफ करके दिखाई दूँ। एकदम देखिए, जो बड़ा ब्रिज हुआ था इसके साथ, तो अभी देखिए कौन सा भी ब्रिज नहीं है, एकदम ओके हो गया। आपको इस तरह से ध्यान में रखना है कि आपका जो फ्लक्स यूज कर रहे हो वो अच्छा क्वालिटी होना चाहिए, और उसके साथ आपका जो सोल्डरिंग आयरन अच्छी तरह से हीट होना चाहिए, जो कि देखिए कितना अच्छा आ रहा है, जैसे कि नया लगा हुआ हो। ठीक है, तो थैंक यू गाइज, बाय, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।